अभी आज के हवाले से जो फैसले हुए हैं कि ये सब कमेटी जो है वो कल से वर्किंग डेज़ में कोशिश करेगी रेगुलरली डेली बेसिस पे मिले। दूसरा फैसला है कि जो इलेक्शन लॉ के हवाले से जो 9 कवानीन को यूनिफाई करने का जो मेन काम है उसको सबसे पहले ख़त्म किया जाए। उसके बाद जो इलेक्शन के हवाले से जो रूल्स हैं, जो भी एक यूनिफाइड रूल्स होंगे, 9 कवानीन जब मर्ज होंगे एक कानून बनेगा तो रूल्स भी एक ही होंगे, फिर उसको ख़त्म किया जाए। और फिर तीसरी फेज़ में जो आइनी तरमीम की है, जो प्रपोजल्स आई हैं तमाम स्टेक होल्डर से, जनरल पब्लिक से, मोअज़्ज़ज़ अरकान से, उसको फिर काम मुकम्मल किया जाए। रेगुलरली डेली बेसिस पे मिलेगी। ऑलरेडी इस हफ्ते में उन्होंने करीबन 3 मीटिंग्स की हैं और 4 दिनों में, और कल जो है वो इंशाल्लाह उनकी फिर मीटिंग होगी। तो ये आज के फैसले हैं। हमारी कोशिश होगी इंशाल्लाह कि जितनी जल्दी हो सके हम इस कानून को जो बिल की सूरत में पेश करना है उसको मुकम्मल करें। ये ओरिजिनल प्लान था, अगर आपको याद होगा कि फरवरी के शुरू में हमने ये काम शुरू करना था, लेकिन इसमें जो तग़यीर थी, चूँकि 7 जनवरी को मिलिट्री कोर्ट्स की जो एक्सटेंशन थी वो ख़त्म हो गई और पार्लिमानी जितने लीडर्स थे सेनेट के और नेशनल असम्बली के, उन पर मुश्तमिल स्पीकर साहब की सरबराही में एक गैर रस्मी कमेटी बनी। और फिर आपको याद है कि पिछले सेशन जो कि रिसेंटली ख़त्म हुआ था सेनेट और नेशनल असम्बली का, उसमें जो आइनी तरमीम और जो आर्मी एक्ट में तरमीम थी वो उसका कवानीन को पास किया गया। तो वो एक मेन वजह थी कि जिसकी वजह से करीबन ये काम 6 हफ्ते पेंड रहा। सर, कुछ इख्तलाफाती जो बातें हैं, ख़ास तौर पे आप क्या समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए इस दफ़ा इलेक्शन होंगे और क्या डिलिमिटेशंस के साथ होंगे? देखिए, ये थोड़ा सा प्री मैच्योर है क्योंकि अभी इस पर कोई फ़ैसला नहीं हुआ, और इसमें हमने जो सब कमेटी है उसने अपनी एक सब कमेटी बनाई हुई है आरिफ अलवी साहब की सरबराही में, टेस्टिंग हो रही है, वो चीज़ें देख रहे हैं। हमने नेशनल सिक्योरिटी को भी देखना है, टेस्टिंग भी देखनी है, और सारी चीज़ें, उसकी कॉस्ट भी देखनी है, फिर उसकी इफेक्टिवनेस भी देखनी है। तो ये सारी चीज़ें जो है अभी चूँकि इस पर फैसला नहीं हुआ तो ये प्री मैच्योर होगा कि मैं अपना कोई फाइनल ओपिनियन इस पर। आपने पीटीआई के भी मुतालबात पे भी गौर किया? तमाम पार्टीज़, यहाँ पीटीआई और पीएमएलएन या पीपीपी की बात नहीं है, ये नेशनल लॉ है और ये आने वाले, आज हम 1974-76 के कवानीन को 40 साल के बाद तब्दील कर रहे हैं, और एक मुल्क को 9 कवानीन को कंसोलिडेट करके एक कानून देने की एक्सरसाइज हो रही है। तो इसमें सबके जो भी प्रपोजल्स हैं, जो कि 4000 सफ़हात से ज़्यादा पे मुश्तमिल थे, और अभी दोबारा ये जो है अभी फिर तकरीबन 631 प्रपोजल नए आए हैं, तो इसमें पार्टी अबव पार्टी लाइन काम हो रहा है। आज हमारी मेन और सब कमेटी की मीटिंग्स मिला के 102 मीटिंग थी, और 22nd मीटिंग थी हमारी मेन कमेटी की 22nd, और हमारी 81 मीटिंग जो है वो हो चुकी हैं सब कमेटी की। तकरीबन हमने दिसंबर के एंड में अपनी सेकेंड इंटर्म रिपोर्ट जो है वो दी थी सेनेट में और नेशनल असम्बली में, और मेंबर मोअज़्ज़ज़ अरकान को रिक्वेस्ट की थी कि वो अपने अगर मज़ीद तजावीज़ हो तो सेनेट नेशनल असम्बली सेक्रेटरीट में भिजवा दें 1 महीने के अंदर। तो मुख्तलिफ जनरल पब्लिक से और मुख्तलिफ अदारों से मोअज़्ज़ज़ मेंबर जो है पार्लियामेंट के, उनसे 631 मज़ीद तजावीज़ आई हैं।